कुछ दिनों से गांव में सरकारी हैंडपंप के आसपास कुछ विचित्र घटनाएं होने लगी थी। सभी लोग उन घटनाओं से अचंभित थे। अरे दीदी, कल रात में क्या तुमने सुना था? ये हैंडपंप खुद ही चल रहा था। रात को 12 बजे भला कौन पानी भरने आएगा? मुझे तो लगता है कोई चुड़ैल होगी। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। हाँ रेखा, मैंने भी सुना था। पूनम के पापा तो बोल रहे थे कि मैं जाकर देखता हूँ। मैंने तो उन्हें रोक लिया जाने से। पता नहीं क्या बला थी। फिर उसी रात 12 बजते ही हैंडपंप खुद से चलने लगा। सभी गांव वाले सुन रहे थे, पर किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो जाकर देखे। फिर सुबह होने पर अरे सीता दीदी, चलो हैंडपंप से पानी भरने। मुझे अकेले जाने में डर लग रहा है। फिर वो दोनों हैंडपंप के पास जाती है। फिर जब वो दोनों हैंडपंप के पास पहुंचती है तो दोनों की आंख फटी की फटी रह जाती है। वहाँ किसी के पैर के निशान होते हैं जो किसी इंसान के पैर से दुगुनी साइज के होते हैं। देखो रेखा, मैंने कहा था ना कि कुछ गड़बड़ है। भला किस इंसान का पैर इतना बड़ा होता है? तभी वहाँ सीमा आ जाती है। दीदी, क्या हुआ? आप दोनों इतनी परेशान क्यों है? ये देखो बहन, इतना बड़ा पैर। लगता है कोई शैतान इस हैंडपंप पर आया था। सीमा हंसने लगती है। कम ऑन दीदी, कोई प्रैंक कर रहा होगा। हमारे सिटी में तो ऐसा बहुत होता है। अरे सीमा बहन, आप शहर से आई हैं, ये सब नहीं समझ आएगा आपको। फिर रात होने पर हैंडपंप खुद से चलने लगता है। सीमा अपनी मम्मी से कहती है, मम्मी, मैं जा रही हूँ उस नमूने को सबक सिखाने। सीमा वहाँ पहुँचती है तो देखकर दंग रह जाती है। वहाँ तो दो सर वाली एक चुड़ैल हैंडपंप चलाती हुई दिखती है उसे। सीमा के पसीने छूट जाते हैं। आ गई। बहुत इंतजार करवाया तुम गांव वालों ने। 2 दिन से कोई खोपड़ी खाने को नहीं मिली। मेरा तो हाथ दर्द हो गया है ये हैंडपंप चलाते चलाते। कितने दिनों से एक भी शिकार नहीं आया। ही। सीमा हाथ जोड़कर रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी। चुड़ैल जी, आई एम सो सॉरी। मुझे लगा कोई गांव वालों से प्रैंक कर रहा है। मुझे माफ कर दो चुड़ैल जी। मैं पास के शहर में पढ़ती हूँ। इस गांव में मैं घूमने आई हूँ। पर चुड़ैल उसकी विनती नहीं सुनती और उसकी खोपड़ी खा जाती है। फिर अगली सुबह, अरे सीता बहन, देखो तो आज तो यहाँ खून भी गिरा हुआ है। कोई अनहोनी हो गया लगता है। तभी सीमा की माँ वहाँ आ जाती है। अरे कल रात से मेरी बेटी घर नहीं आई है। वो रात को हैंडपंप के पास आई थी। अरे ये खून कैसा पड़ा हुआ है? कहीं ये मेरी सीमा का तो नहीं? अरे भाभी, मैंने तो उसे कल ही कहा था कि ज़्यादा लेक्चर मत झाड़ो। लगता है उसके साथ कोई अनहोनी हो गई है। थोड़ी देर ढूंढने पर झाड़ियों में सीमा की सरकटी लाश मिलती है। यह बात पूरे गांव में फैल जाती है। सब फैसला करते हैं कि अब कोई इस हैंडपंप के पास नहीं आएगा। फिर रात होने पर वह चुड़ैल उस हैंडपंप को चलाने लगती है, पर कोई नहीं आता। चुड़ैल सोचती है, लगता है गांव वाले चालाक बन रहे हैं। इनको किसी और तरकीब से बुलाना होगा, नहीं तो मैं भूखे मर जाऊंगी। पर करे क्या? रुक जा, मेरी जुड़वा सिर तुझे किसी खोपड़ी का स्वाद चखवाती हूँ। फिर वह चुड़ैल सीमा के घर के पास पहुंच जाती है। वहां पहुंचकर चुड़ैल सीमा की आवाज में सीमा की माँ को आवाज लगाती है, मम्मी मम्मी, दरवाजा खोलो ना मम्मी, मैं सीमा हूँ। सीमा की आवाज सुन उसकी माँ झट से दरवाजा खोलती है, पर वहां चुड़ैल को देखकर वह कांपने लगती है। सीमा सीमा, ये तुझे क्या हुआ?
चुड़ैल के एक सिर से एक लंबी जीभ निकलती है और सीमा की माँ को जकड़ लेती है। मैं कोई सीमा नहीं, सीमा तो कब की हजम भी हो गई होगी, मेरा खाना बनेगी मूर्ख औरत। फिर चुड़ैल उसकी खोपड़ी काट कर निकाल लेती है और उसे खा जाती है। फिर सुबह होने पर सीमा की माँ के सिर कटी लाश देखकर गांव में हाहाकार मच जाता है। किसी को कुछ समझ में नहीं आता है कि ये कौन कर रहा है और क्यों कर रहा। सुनते हो जी, उस शहर वाली माँ बेटी को मारकर मुंडी गायब कर दिया गया है। लगता है कोई भूत पिशाच यह सब कर रहा है। तुम बाहर मत जाना, कुछ हो जाएगा तो मैं क्या करूँगी। अरे, हमको कुछ नहीं होगा। मैं जा रहा हूँ उस हैंडपंप के पास सीसीटीवी कैमरा लगाने, ताकि देख सकें कि आखिर गांव में चल क्या रहा है, ये मामला क्या है। फिर वह गांव की कई दीवारों पर सीसीटीवी कैमरा लगा देता है। रात होने पर वह चुड़ैल फिर हैंडपंप के पास आती है और थोड़ी देर हैंडपंप चलाती है, पर कोई नहीं आता। गांव में सीमा और उसकी माँ की आवाज़ निकालकर सबको बुलाती है, पर फिर भी कोई नहीं आता। चुड़ैल सोचती है, लगता है ये गांव वाले बहुत होशियार हो गए हैं, मुझे कुछ करना पड़ेगा। हाँ, कोई तरकीब सोचो, नहीं तो हम 2 दिन भी भूखे रहेंगे तो मर जाएंगे। गांव वाले हैंडपंप से पानी नहीं भरने आएंगे, लेकिन कुएं से तो भर रहे हैं। हम चलकर कुएं में बैठ जाते हैं। जैसे ही कोई आएगा, तुम अपनी लंबी जीभ से उसे अंदर खींच लेना, फिर हम उसे खा जाएंगे। हाँ, सही कहा तुमने। फिर वह चुड़ैल कुएं में जाकर छिप जाती है। सुबह होने पर, अरे सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? रात को वह शैतानी शक्ति पूरे गांव में घूम रही थी। अरे मेरी राजकुमारी, मुझे कुछ नहीं होगा। मैं जा रहा हूँ सीसीटीवी कैमरा से रिकॉर्डिंग निकालने के लिए। अच्छा ठीक है, जब जा ही रहे हो तो ये मटका ले जाओ, कुएं से पानी भरकर लाना। फिर रेखा का पति मटका लेकर निकल जाता है। पहले रिकॉर्डिंग निकालूं या कुएं से पानी भरूं? ऐसा सोचता है। अच्छा चलो, पहले कुएं से पानी भर लेता हूँ, नहीं तो भीड़ हो जाएगी। फिर वह कुएं पर जाता है। जैसे ही वह कुएं में अपना घड़ा डालता है, चुड़ैल अपनी लंबी जीभ बाहर निकालकर उसे कुएं में खींच लेती है। वह कुछ बोल भी नहीं पाता और चुड़ैल उसकी खोपड़ी खा जाती है। कुछ देर में गांव वालों को उसकी सिर कटी लाश कुएं में दिखाई पड़ती है। इस बार गांव में हाहाकार मच जाता है। मैंने कहा था कि सुबह सुबह मत जाओ, पर इन्होंने मेरी एक न सुनी। मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। हे राम, अब मेरा क्या होगा? मेरा पति तो मर गया। पर तुम्हारा पति सुबह सुबह क्या करने आया था? फिर रेखा ने बताया कि उसके पति ने गांव में कई जगह पर सीसीटीवी कैमरे लगवाए थे, ताकि पता चल सके कि गांव में आखिर क्या चल रहा है। फिर सभी गांव वाले सीसीटीवी कैमरे से रिकॉर्डिंग निकालते हैं, टीवी पर चलाते हैं और चुड़ैल का सारा सच उनके सामने आ जाता है। फिर वे यह भी सुन लेते हैं कि चुड़ैल 2 दिनों तक भूखी रहेगी तो मर जाएगी। गांव वालों, हमारे सामने एक बहुत खतरनाक दुश्मन है। इसे हराने के लिए हमें बस यह करना है, 3 दिन तक अपने घरों में कैद रहना है, नहीं तो हम सभी मारे जाएंगे एक एक करके। ये 2 मुंडी वाली चुड़ैल कई और लोगों को अपना शिकार बना लेगी। मैं गांव में 3 दिन का लॉकडाउन का ऐलान करवाता हूँ। लॉकडाउन होने के बाद 2 दिन तक चुड़ैल गांव में आई अपना शिकार पकड़ने के लिए। कई तरकीबें लगाई, पर कोई
अपने घर से बाहर नहीं आया और वे 2 सर वाली चुड़ैल मर गई।